अगर आपको किसी के घर जाना है तो आप वहाँ बहरे होकर जाइए और गूंगे होकर बाहर आइए। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखते हैं कि हर घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं। मियाँ बीवी के बीच लड़ाई हो रही है, सास बहू के बीच विवाद चल रहा है, भाई भाई के बीच जो है ना तकरार है, पिता पुत्र के बीच मनमुटाव है। हर घर के यही आलम है, यही हालात हैं। इसके पीछे जिम्मेवार कौन है? क्या आप जिम्मेवार हैं? मैं जिम्मेवार हूँ? घर के कोई सदस्य जिम्मेवार हैं या कोई बाहरी व्यक्ति जिम्मेवार है? चलिए आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि आखिर ये जो माहौल घरों का बना हुआ है, परिवारों का ये जो आलम बना हुआ है, ये जो हालात बना हुआ है, इसके पीछे जिम्मेवार कौन है? दोस्तों, मेरे एक मित्र हैं, उनको अभी लड़का हुआ है। हफ्ता भर पहले उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। घर के अंदर सभी खुश हैं, घर के हर सदस्य हैं जो हैं वो खुश हैं। हर सदस्य, हर फैमिली मेंबर जो हैं वो बहुत खुशी में है और होना भी है, क्योंकि घर के अंदर एक नया मेंबर आया है, नया सदस्य आया है, लड़का पैदा हुआ है। खुशी का होना लाजमी है, जायज़ भी है। अब सुबह ही एक पड़ोसिन उनके घर गई, उनकी बीवी से मिली और पूछा कि आपके पति ने आपको तोहफे के तौर पे क्या दिया? आपने एक पुत्र को जन्म दिया है, आपके पति ने आपको क्या तोहफा दिया? अब मेरे मित्र की पत्नी ने कहा कि मुझे तो मेरे पति ने कोई तोहफा नहीं दिया। उसने कहा कि ये भी भला कोई बात हुई? आपने एक पुत्र को जन्म दिया और आपके पति ने आपको तोहफा नहीं दिया। फला व्यक्ति की पत्नी ने पुत्र के जन्म देने के बाद उसके पति ने उसको एक सोने की अंगूठी दी है, आपके पति ने आपको कुछ नहीं दिया। ऐसा कहकर वो पड़ोसिन चली गई। शाम को जब मित्र घर पहुंचे, दोनों मियाँ बीवी के बीच लड़ाई हुई, आपस में झगड़ा हुआ, घर के अंदर अशांति फैली। इस लड़ाई के पीछे, इस अशांति के पीछे कौन, किसके कारण घर के अंदर लड़ाई हुई? वो पड़ोसिन शब्दों का बम गिराकर चली गई, एक घर की शांति को बर्बाद करके चली गई। एक 60 साल का पिता बाहर सुबह सुबह घूमने के लिए जाता है। उसका पड़ोसी उससे पूछता है कि आपके बेटे आपके साथ नहीं रहते? अब वो कहता है कि मेरे बेटे जो हैं वो बाहर जॉब करते हैं, महीना में 1 या 2 बार घर आते हैं, वो मेरे साथ नहीं रह सकते क्योंकि वो बाहर काम धंधा करते हैं। तब वो पड़ोसी कहता है कि ये कहाँ का न्याय हुआ? आपने बेटों को जन्म दिया है ताकि वो बुढ़ापे में आपकी सेवा कर सके, उनके पास आपको देने के लिए समय ही नहीं है, तो वो आपके बेटे हैं ही नहीं। ऐसा कहकर वो पड़ोसी उस बूढ़े पिता पर शब्दों का बम गिराकर चला गया। उस पिता का अपने पुत्रों के प्रति लगाव कम हो गया, मन में शंका पैदा हो गई, दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई, विवाद हो गया। ये विवाद बढ़ा कैसे? ये विवाद उस पड़ोसी ने अपने शब्दों से पैदा कर दिया। एक पड़ोसी से उसका दूसरा पड़ोसी पूछता है कि आपका पुत्र महीने में कितने हजार कमाता है? वो कहता है कि मेरा जो बेटा है वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, महीने के 20,000 रुपये कमाता है। तब वो कहता है कि आपका बेटा सिर्फ 20,000 कमाता है, सुबह 6 बजे जाता है, शाम को 8 बजे वापस आता है और सिर्फ 20,000। उसकी ये बातें उसके बेटे के ऊपर जो हैं वो एक बम की तरह काम कर गई। उसके बेटे के मन के अंदर जो है वो अपने काम के प्रति अरुचि पैदा हो गई। उसने अपने काम में मन लगाना छोड़ दिया, कंपनी ने उसको बाहर निकाल दिया, आज वो घर पे बैठा है। ये सारी घटनाएं घटी कहाँ से? ये हमारे पड़ोस से, हमारे चारों ओर के लोगों से घट रही हैं। कुछ लोग अपने शब्दों के जहरीले बाण अपने पड़ोसियों के घरों पर चला रहे हैं, उनके घर टूट रहे हैं, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। ऐसे लोगों से यही रिक्वेस्ट भी है, उन लोगों को ये सुझाव भी है कि आप अगर किसी के घर जाते हैं तो उस घर की शांति को बरकरार रखने की कोशिश कीजिए। अपने शब्दों के जहरीले बाण वहाँ छोड़कर उन घरों को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। उन घरों में आप बहरे बन के जाइए और वहाँ से गूंगे बनकर आइए। उनकी बातें किसी दूसरे से शेयर मत कीजिए या किसी दूसरे की बातें उनके आगे शेयर
मत कीजिए। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। धन्यवाद।